हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आज हम कीमोथेरेपी की बात करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कीमोथेरेपी क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको हम फुल डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी होता क्या है। मीन्स कीमोथेरेपी मतलब क्या होता है। ठीक है, कीमोथेरेपी। ठीक है, हम कीमो मतलब होता है केमिकल, थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, जब कभी भी जो होता है हम केमिकल का यूज़ करके जो है ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं। कीमोथेरेपी कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ केमिकल इन इन्फेक्टियस डिजीज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग द होस्ट टिश्यू। मतलब कि कीमोथेरेपी उसको बोलते हैं, डिफाइंड उसको बोलते हैं जब हम केमिकल का यूज़ करते हैं इन्फेक्शन डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए विदाउट डैमेज, जो जिस भी होस्ट सेल से जो लेता है कीमोथेरेपी उसको बिना नुकसान किए हुए, तो हम उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। बीच में जो होता है कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल का यूज़ करके इन्फेक्शन को मारना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना जो कि उसके वजह से होस्ट सेल को डैमेज ना हो। और एंटीबायोटिक क्या होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। बीच में जो होता है छोटे छोटे टाइनी होते हैं, उनसे प्रोड्यूस होता है। उसका काम क्या होता है, ये सप्रेस करता है ग्रोथ को। ठीक है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलता भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करता है और उनको उनके ग्रोथ को रोकता भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टर्म की, जैसे फाउल इनलिच थे। ठीक है, फाउल इनलिच क्या है, कीमोथेरेपी के फादर है, मॉडर्न कीमोथेरेपी के फादर है। ठीक है, इन्होंने जो होता है कीमोथेरेपी टर्म दिया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, सर्टेन जो डाई होती है, एक टर्म है, सर्टेन जो डाई होती है जो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसका जैसे एग्जांपल में मिथाइलिन ब्लू होता है। ठीक है, ये मलेरिया में यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक के बारे में सुना होगा, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक में आपने पेनिसिलिन सुना होगा। ठीक है, पेनिसिलिन क्या होता है, ठीक है, उसको आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की, उन वो क्या कर काम क्या उसका है। जैसे पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की है। और पेनिसिलिन जो होता है क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वेरियस टाइप के, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और बात करें पेनिसिलिन ऑब्टेन कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटल एक फंगल प्लांट होता है। ठीक है, वहाँ से जो होता है पेनिसिलिन निकलता है। ठीक है, और गोल्डन इरा ने 1941 क्या एक्चुअली हुआ कि जो हमारा जब पेनिसिलिन की जब खोज हुई उस समय क्या हुआ, उस ज़माने में जो है, ठीक है, उसमें क्या बहुत ही अच्छा काम हुआ जिसकी वजह से क्या इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके थे। ठीक है, इसलिए उसको हम गोल्डन इरा बोलते हैं 1941 में इसकी, इसलिए 1941 में गोल्डन इरा बोलते हैं। एक टर्म है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई भी जो है लोएस्ट कंसंट्रेशन में कोई भी दवा दे रहे हैं, लोएस्ट कंसंट्रेशन में दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एंटी माइक्रोबियल एक्शन कर रहा है, मतलब कि जो भी बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ को इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं कि कीमोथेरेपी क्लासिफिकेशन क्या होता है, या फिर एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे हम देखेंगे, पहला जो है हम उसमें पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रक्चर में अपना सल्फोनामाइड या फिर बीटा लैक्टम। ठीक है, ये इसको कीमोथेरेपी के जो है केमिकल में रखा गया है सल्फोनामाइड को। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब बीच जो होता है कि बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक है या फिर जो है वायरस को मारने वाला है, या फिर फंगल को, या फिर प्रोटोजोआ को। अब थर्ड क्लासिफिकेशन इसका अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है या फिर नैरो स्पेक्ट्रम में है। ठीक है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं ऐसे ब्रॉड एंटीबायोटिक जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, दोनों को जो है इनहिबिट कर दे, दोनों के ग्रोथ को जो है रोक दे। ठीक है, और ये जो है लार्ज ग्रुप ऑफ जो बैक्टीरिया होता है उनको किल करने में ये हेल्पफुल होते हैं। और सेकेंड बात करेंगे नैरो स्पेक्ट्रम को। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो होता है एग्जाम्पल क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन हो गया और क्लोरोफेनिकॉल हो गया। नैरो स्पेक्ट्रम दूसरा है, नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें क्या होता है, या तो फिर ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसको या मारेगा या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही मारेगा, ये दोनों को नहीं मार रहा है, इसलिए हम इसको नैरो स्पेक्ट्रम
बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सिर्फ स्मॉल कुछ ग्रुप के बैक्टीरिया होता है उनको किल करने में यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है पेनिसिलिन जी है, एमाइनोग्लाइकोसाइडेस है। अब बात करते हैं कि अब बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन जो है टाइप ऑफ एक्शन के द्वारा भी किया गया। जैसे क्या है, फर्स्ट जो है बैक्टीरिसीडल। ठीक है, बैक्टीरिसीडल मतलब क्या होता है, ऐसे जो है एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करने का, मतलब जो उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनको बैक्टीरिसीडल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन है, साथ साथ में सिफेलोस्पुरिन है, और एमाइनोग्लाइकोसाइडेज है, और फ्लोरोक्यूनिनॉल है, और रिफार्मसिन है। ठीक है, और बहुत है। और सेकेंड है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, ऐसा एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, जो है इसका एग्जांपल क्या है, सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, और क्या है, और सारे हैं। ठीक है, ईटीसी है, और आप इसको देख लीजिएगा। और बात करेंगे इसका जो है टाइप्स का, जो है अकॉर्डिंग टू सोर्स के आधार पर बोल सकते हैं कि प्लांट सोर्स का है या फिर एनिमल सोर्स का है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। ये मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है, ये इनबिट सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब क्या होता है, जितने भी लिविंग टिश्यू होते हैं उनका क्या होता है, एक सेल होता है। ठीक है, सबका एक सेल होता है। तो अगर एंटीबायोटिक जो होता है उसको सेल को, जो सेल बन रहा है उसको इनबिट कर दे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनबिट सेल वाल सिंथेसिस। जो सेल वाल, जिससे सेल वाल बनता है उसी को, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, फिर उसको रोक देगा तो उसको बोलेंगे इनबिट सेल वाल सिंथेसिस एंटीबायोटिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पुरिन है, और कार्बापेनम्स है। ठीक है, और इसे जो है बहुत सारे हैं, आप इसको देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड है, ऐसे एंटीबायोटिक जो है डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे तो उसका एग्जांपल कौन कौन सा है, पॉलीमिक्सिन है, एम्फोटेरिसिन भी है, और निस्टेटीन है। ठीक है, और हम बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, कि ऐसे एंटीबायोटिक जो है क्या करते हैं, वो राइबोसोम पे बाइंड करती है। ठीक है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो क्या करेगी, प्रोटीन को सिंथेसिस को रोक देगी। इसके एग्जांपल क्या है, क्लोरोफेनिकॉल है। ठीक है, क्लिंडामाइसिन है, एमाइनोग्लाइकोसाइडेज है, इरिथ्रोमाइसिन है, और टेट्रासाइक्लिन है। और फोर्थ है इनबिट डीएनए गायरेज। ठीक है, ऐसे एंटीबायोटिक जो होता है, जो डीएनए गायरेज होता है उसको इनबिट कर दे, एक एंजाइम है। ठीक है, उसको इनबिट कर दे तो उसको बोलते हैं डीएनए गायरेज इनहिबिशन एंटीबायोटिक। ठीक है, एग्जाम्पल उसका क्या, फ्लोरोक्यूनिलॉन्स। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, इनबिट डीएनए फंक्शन। डीएनए के जो फंक्शन को, ठीक है, रोक दे, एक सेल से दूसरे सेल को बनाने में रोक दे, तो उसको बोलते हैं डीएनए फंक्शन इनहिबिटर एंटीबायोटिक। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है रिफार्मसिन। ठीक है, और बात करते हैं हम, जैसा लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन में है, जो कि इंटरफेयर करे मेटाबॉलिक स्टेप को। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है बैक्टीरिया का उसको इंटरफेयर कर रहा है, जिसको मेटाबॉलिज्म को नष्ट कर दे रहा है। मेटाबॉलिज्म को ऐसा क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और साथ ही मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू जो है बैक्टीरिया जो होता है वो जो है अपना खाना, या फिर जो है बोलें तो अपना वो भोजन पचाता है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल है एंटी मेटाबोलाइट हो गया। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट एक्शन में इसको बोलेंगे, एग्जांपल क्या है, सल्फोनामाइड है, सल्फाजोन है, ट्राइमेथोप्रिम है, और पायरीमेथामीन है। ठीक है, ये हमारा आज हमने पढ़ा अपना क्या, कि कीमोथेरेपी क्या होता है। ठीक है, कीमोथेरेपी में जाना, और एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक में जाना। ठीक है, अब एंटीबायोटिक के अंदर जो है पेनिसिलिन जाना, पेनिसिलिन का, ठीक है, कौन उसको खोज किया है। ठीक है, गोल्डन इरा क्यों बोलते हैं, या मैसी क्या होता है, और हमने डिफाइन किया कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है एंटीबायोटिक की। ठीक है, उसको हमने अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर बताया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया बताया, स्पेक्ट्रम एक्टिविटी बताया, टाइप ऑफ एक्शन के द्वारा बताया, सोर्स के द्वारा बताया, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के द्वारा ही बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।